long-standing friendly relations, and these relations are based on very strong historical facts. Austrian companies have been working in Pakistan from many decades. It's a different matter that this level of activity had declined in the recent past. Austrian Bundeskanzler, and I must say that his warmth, his friendly comments are heart-touching. We had first a restricted form meeting, a smaller group of Austrian and Pakistani business meeting. These were very fruitful and very productive meetings. Take many of these discussions to its very logical conclusion. पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मईशत का अहम इन्हिसार ज़राअत पर है। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मादनियात और कानकुनी के शोबे में भी दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दोस्ताना ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहीत हैं। नौजवानों की तरक्की के लिए मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान में पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रियन कंपनियों को इस्लामाबाद में यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत की भी दावत। शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिश्चियन स्टार्कर से मुलाकात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों को जल्द हतमी शक्ल देने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रियन चांसलर को दोबारा पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। फेडरल चांसलरी ऑफ ऑस्ट्रिया आमद पर फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहबाज शरीफ को सलामी दी। तकरीब के आगाज़ पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मुत्तहिदा अरब अमारात की सिक्योरिटी पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़्व है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमाराती मुशीर सलामती शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में इजहार ख्याल। दो तरफा इक्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसअत देने के अज़्म का इयादा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए राबते की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी मईशत के लिए UAE के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। बानी PTI की बाईं आंख की बेनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई। ऐनक के साथ दाईं आंख की बेनाई बेहतर होकर 6/9 हो गई। दाईं आंख में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए। अब मुआयने में दाईं आंख की सूजन में कमी आई है। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का पेम्स अस्पताल का दौरा। डॉक्टर्स ने बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक आगाह किया। बानी के ज़ाती मुआलजीन को भी फ़ोन पर 25 मिनट तवील ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की हेल्थ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करने के बाद जायजा लेंगे। हम आवाम से कोई बात नहीं छुपाएंगे। बानी PTI की आंख अल्हम्दुलिल्लाह 95% बिल्कुल ठीक हो चुकी। डॉक्टर्स के मुताबिक बानी ने बताया पहले उन्हें दीवार पर लगा टाइम पीस नजर नहीं आ रहा था। चेकअप के बाद तो घड़ी की सुई भी नजर आना शुरू हो गई है। यह खुशखबरी है कि बानी चेयरमैन की आंखें सलामत हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की डॉक्टर से मुलाकात की तस्दीक। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। डॉक्टरों ने बानी की आंख की बेनाई में बेहतरी का भी बताया। बानी PTI के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का वीडियो बयान। बानी PTI को इलाज के लिए अल शिफा आई अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस में धरना। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी PTI ने धरना दे दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। अहम शाहराहें मोटरवेज बंद। खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राबता मुनक़ते कर दिया। मलाकंड, सवाबी, करक, DI खान में रुकावटों के बायस जिंदगी मफलूज। रास्तों की बंदिश से एम्बुलेंसेज में मरीजों की अमवात वाक़ होने लगी। मेहरबानी करो जो गवर्नमेंट को आओगे ऐसा मेहरबानी करो कि मोटरवे खुलाओ जो अस जो
ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੁਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਗੇ ਖਲਤੇ ਤੇ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ जी मोटरवे मुकम्मल बंद है और ऐसे जनाजे ते चलना है पारस तो देखो कि कितनी जनाब वाला आवाम को तकलीफ देती चलती है तो यार खुदा वास्ते रिक्वेस्ट करदा इंतजामिया को भी रिक्वेस्ट करदा तो अपने PTI वाले भरावां को भी रिक्वेस्ट करदा कि खास तौर पर जो लोग मजबूर हैं बीमार हैं या फिर फोतगी ते चलते हैं उन्होंने लोगों को राह देता जुले। पंजाब और सिंध तो चल रहे हैं मगर खैबर पख्तूनख्वा जैम और चल रहा है। 15 करोड़ लोग बंद कर देते हैं, कोई लाख नहीं। अफसोस की बात है मरीज और बुजुर्ग मुश्किलात का शिकार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी सीखपा कहा रास्ते खुलवाना विफाक की हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। विफाक IG को क्यों हुक्म नहीं देता? धरना देने वाले तो एक पुलिस वैन की मार है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6x6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। तो सरकारी सतह पे मोटरवेज़ की और GT रोड्स की जो बंदिश है ये एक गैर आइनी इकदाम है। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इस रिपोर्ट को देखने बाद वो खुद ही इसे दुरुस्त करेंगे, अदरवाइज़ फिर वफाक को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बानी PTI की एक आंख की बेनाई ऐनक लगाकर 70%, दूसरी मुकम्मल ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई मावराए आइन इकदाम किया तो विफाक सख्त एक्शन लेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का वाज़ेह पैगाम, कहा मोटरवेज और GT रोड की बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइन की पासदारी पर अमल दरामद करे। वालदा को कैंसर हो गया और मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया। लंदन में उनका इलाज हो रहा था तो वो ICU में थी और ये लोग ICU के दरवाजे खोलकर ये देखने के लिए कि ये सच है या झूठ है। अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाकर उसका AC भी उतरवाऊंगा। पाकिस्तान की पहली खातून थी जो सियासत में नहीं थी लेकिन उसने मुझे जेल में डाला। अल्लाह ताला का करना देखो, ये अडयाला जेल में पिंडी में पंजाब हुकूमत के पास है। मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो, अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। इतने सारे बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप, लैपटॉप्स मिल रहे हैं। मैंने 2026 को ईयर ऑफ यूथ डिक्लेयर किया है। अटक के उस पार खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जहनों में तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। बानी PTI ने मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया। वालिदा को कैंसर हुआ तो बानी ने ड्रामा करार दिया। मुझ पर झूठे इल्जामात लगाने वाला आज जेल में है। हल्फन कह रही हूँ बानी PTI को तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। बीमार को हर तरह की सहूलत देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के जहन में जहर भरा जा रहा है। उनके हाथ में हथियार हैं, उन्हें तशद्दुद की राह दिखाई जा रही है। पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप और किताब है। पंजाब में होनहार, खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार है। यह खुशी की बात नहीं, मैं पंजाबी बाद में पाकिस्तानी पहले हूँ। बानी PTI की आंखों का चेकअप, सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी PTI की लिविंग कंडीशन से मुताल्लिक मामला गैर मुअस्सर हो चुका। बानी की लिविंग कंडीशन से मुताल्लिक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करा दी। 23 और 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे पर अमल दरामद हो चुका है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक ब्रीफ किया। बताया PTI की तरफ से फ्रेंड ऑफ द कोर्ट रिपोर्ट को लीक किया गया। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI की सज़ा मुअत्तली और जमानत की दरख्वास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात दूर न करने का एतराज़ आयद कर दिया। बर वक्त एतराज़ात दूर न करने का वक्त गुजर गया। अपील पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात 7 दिन में दूर करने थे। एतराज़ मौजूद है तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त कैसे लगाई जा सकती है?
तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। 3 साल में खसारे कम हुए, मुआशी इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। सरकारी मलकियती इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाना हमारी तरजीह है। हुकूमत राइट साइजिंग की पॉलिसी पर भी अमल पैरा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं हर शोबे में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी भी की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की तीसरी रवां साल की सबसे बड़ी मंदी। सरमायाकारों के 5 खरब 77 अरब रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 5,149 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,74,453 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा का पुराने सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। तरमीम का इतलाक 9 फरवरी से किया जाएगा। शराकतदारों से 30 रोज में तजावीज़ मांग ली। नेपरा ने सोलर पॉलिसी 2026 में तरमीमी मुसव्वदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कि डिफेमेशन में किसी को सजा हुई हो, डिफेमेशन में किसी ने जो है वो कोई अपना जो है कोई जुर्माना अदा किया हो, हालांकि डिफेमेशन लॉज मौजूद हैं। अगर कोई शख्स ऐसी खबर आपके बारे में कह दे जिससे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फैमिली की पर्सनैलिटी डिफेम हुई है, तो बाय द लॉ यू हैव टू गो टू द कोर्ट, एंड इफ यू विल गो टू द कोर्ट देन यू विल गो फॉर द डिफेमेशन सूट। जमात इस्लामी को रेड जोन आने से मना किया, लेकिन जबरदस्ती घुसे। जमात इस्लामी के वर्कर्स ने पुलिस पर पथराव किया। असेंबली में जत्थे के साथ दाखिल होने की कोशिश की। ये दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आता तो फिर किस में आता है? वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सवाल उठा दिया। सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के लिए सूबाई सतह पर कानून होना चाहिए। तमाम जमातों के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी। ATC रावलपिंडी ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील सफाई ने 2 दिन की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की थी। जज सैयद अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा इकदाम सजाए मौत और उम्र कैद के तमाम मुकदमात 45 दिन में निपटाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। फौजदारी मुकदमात में 0 टॉलरेंस पॉलिसी जारी रखने पर इत्तफाक। एलामी के मुताबिक रवां साल 9 ta 14 फरवरी सजाए मौत और उम्र कैद के 354 मुकदमात निपटाए। इसी हफ्ते सजाए मौत और उम्र कैद से मुताल्लिक 131 नए मुकदमात दायर हुए। निपटाए गए केसेस की शरह दायर मुकदमात से तकरीबन 270% से ज़ायद है। रमज़ान से पहले महंगाई का जिन बेकाबू, इंतजामिया गायब। फलों, सब्जियों और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। 150 रुपये दर्जन मिलने वाला केला 350 रुपये दर्जन। सेब 400 रुपये किलो हो गया। कराची में कुकिंग ऑयल 60 से 70 रुपये लीटर महंगा। बेसन की कीमत 30 रुपये बढ़ गई, 240 रुपये में फरोख्त। पेशावर में आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। 20 किलो आटे का थैला 3,300 रुपये तक पहुँच गया। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का चौथे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा, 4 साल हो गए, इख्तियारात और फंड बहाल नहीं हुए। इख्तियारात मुअत्तल होने से निचली सतह पर तरक्याती काम शदीद मुतासर हो रहे हैं।